संस्कृत संस्कृत कक्षा में कक्षा 9th की सेमुसी प्रथम भाग है पाठ्य पुस्तिका के चतुर्थ पाठ कल्पतरु को आज हम अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत जो पाठ है वो वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इस कथा संग्रह में मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। वर्तमान जो कथा है इस कथा में जिमुतवाहन अपने पूर्वजों के काल में घर के बगीचे में स्थित एक कल्पतरु से संसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन जो है वो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही संसार में सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। अस्ति हिमवान नाम सर्वभूमि नगेंद्र है। हिमालय नाम का एक सभी प्रकार के रत्नों को धारण करने वाला पर्वतों का राजा था। तस्य स्थानोपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम। उसके चोटी पर, पर्वत की चोटी पर स्थित एक कंचनपुर नाम का नगर था। तत्र जिमुत केतु रीति श्रीमान विद्याधरपति बस्ती में, वहाँ पर जिमुत केतु नाम का एक अनेक प्रकार की विद्याओं को जानने वाला और धनवान व्यक्ति रहता था। तस्य गृहोद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थित है। उसके घर के बगीचे में एक परंपरागत रूप से लगा हुआ, प्राचीन समय से कुल के क्रम से लगा हुआ एक कल्पतरु स्थित था। स राजा जिमुत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादाच्च बोधिसत्वम संभवम जिमुतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। वह राजा जिमुत केतु जो है उस कल्पतरु की आराधना करके और उसको प्रसन्न करके उसके प्रसाद के रूप में बोधिसत्व के अंश के रूप में जिमुतवाहन नामक एक पुत्र को प्राप्त करता है। स महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। वह महान दानवीर और सभी लोगों के भला चाहने वाला था, सभी की अच्छा सोचने वाला था। तस्य गुणे प्रसन्न है स्वसचिवश्च प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्य अभिषिक्तवान। उसके गुणों से प्रसन्न होकर, जिमुतवाहन के गुणों से, अपने पुत्र के गुणों से प्रसन्न होकर और अपने सचिवों के द्वारा कहे जाने पर राजा उस जिमुतवाहन नामक अपने पुत्र के युवावस्था में आने पर उसे युवराज्य पद पर अभिषिक्त कर देता, उसका अभिषेक कर देते हैं, उन्हें उस राज्य का युवराज बना देते हैं। युवराज्य स्थित से जिमुतवाहन कदाचित हितेशी भी पितृ मंत्री भी उक्त है। युवराज्य पद पर स्थित रहते हुए जिमुतवाहन को कभी उसको हित चाहने वाले पिता के समान जो मंत्री थे वो उसे कहते हैं, युवराज योयम सर्व कामदय कल्पतरु तवो ध्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य। हे युवराज, यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु नामक उद्यान जो आपके बगीचे में स्थित है, आपको इसकी हमेशा पूजा करनी चाहिए, इसको हमेशा इसकी आराधना करनी चाहिए। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रोपि नास्मान बाधितुम शक्नुयात्। इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी किसी भी प्रकार से हमें पीड़ित नहीं कर सकता है। आकर्णेत जिमुतवाहन अंतर चिंतयत। ऐसा सुनकर जिमुतवाहन अपने मन में सोचता है, विचार करता है। अहोबत, ऐसी बात है। ईदृशम अमर पादपम प्राप्यपि पूर्वे पुरुषैरस्माकं तादृशं फलं किमपि नासादितं किंतु केवलं कश्चिदेव कृपणे कश्चिदपि अर्थोअर्थितः है। वह सोचता है कि ऐसे अमर पादप को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों के द्वारा जो है सिर्फ इससे सांसारिक भौतिक द्रव्यों को ही प्राप्त करने के लिए इसकी आराधना की गई। तद अहम अस्माद मनोरथम अभिष्टम साधयामी। तो मैं भी इससे अपना अभिष्ट मनोरथ जो है वो पूर्ण करूँगा। एवं आलोच्य स पितुरम अंतिकम आगच्छत। ऐसा विचार करके वह अपने पिता के पास जाता है। आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते निवेदत। जाकर के वह अपने पिता जो सुखपूर्वक एकांत में बैठे हुए थे उनसे निवेदन करता है। तात्वं तु जानासि यदस्मिन् संसार सागरे आ शरीर मिदम सर्वम धनम विचिवत चंचलम। कि हे पिता, आप तो जानते हैं कि संसार में इस शरीर की भांति यह जो धन है
वह भी क्या है, चंचल है और एक दिन नष्ट होने वाला है। जिस प्रकार से पानी की लहर जो है वो कुछ पल में नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से यह धन भी जो है चंचल है और नष्ट हो जाता है। एक है परोपकार एवास्मिन संसारे अनस्वर है, एक परोपकार ही ऐसा है जो इस संसार में क्या है, अनस्वर है, कभी नष्ट नहीं होता। यो यो युगांत पर्यंत हम यशय प्रसूयते, जो युग पर्यंत तक अपने यश को फैलाने वाला है, यश को बढ़ाने वाला है। तदस्माद भी ईदृश है कल्पतरु किमर्थ रक्षते, तो इसलिए हमारे द्वारा ऐसे कल्पतरु, ऐसे कल्प वृक्ष का किस लिए रक्षा की जा रही है। यश्च पूर्वे मम मम इति आग्रहेण रक्षिते ते इदानीं कुत्र गताः, जो पहले ऐसा कहते थे कि यह मेरा है, यह मेरा है, ऐसा कह के इसकी रक्षा करते थे, वे इस समय कहाँ गए। तेसाम कस्यायम, और क्या उनका है, और अस्या वा केते, अथवा वे किसके हैं। तस्मात् परोपकारे एक फल सिद्धे त्वद आज्ञया इमं कल्प पादपम आराधयामि, इसीलिए परोपकार रूपी एक फल सिद्धि के लिए आपकी आज्ञा से मैं इस कल्प पादप की आराधना करना चाहता हूँ। अथ पिता तथा इति अभ्य अनुज्ञातः स जिमुत्वाहन कल्पतरुम उपगम्य, अथ उसके पिता जो है उसे आज्ञा देते हैं कि जैसा आपकी इच्छा हो वैसा तुम कर सकते हो। ऐसी आज्ञा पाकर के जिमुत्वाहन जो है कल्पतरु के पास जाकर कहता है, देव त्वया अस्मत् पूर्वेशम अभिष्टा कामा पूरिता तन्मे ममेकम कामम पूरी है। हे देव रूपी वृक्ष, आपने हमारे पूर्वजों के सभी अभिष्ट कामों को पूर्ण किया है, इसीलिए आप मेरा भी एक कार्य पूर्ण कीजिए। यथा पृथ्वी दरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव, जिस प्रकार से ये पृथ्वी जो है दरिद्रता दिखाई दे, इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति गरीब न रहे, पृथ्वी पर से गरीबी मिट जाए, दरिद्रता मिट जाए, ऐसा कोई कार्य कीजिए। एवं इदानीं जिमुत्वाहने त्यक्तस्त्वया एसो अहम यातो अस्मि, ऐसा जिमुत्वाहन के कहते ही त्यक्तस्त्वया, तुम्हें छोड़कर, एसो अहम, यह मैं, यातो अस्मि, जाता हूँ, इति वाक् तस्मात् तरोद्भूत, ऐसा कहकर वह वृक्ष जो है वहाँ से निकल जाता है। तस्माद तरोद्भूत, उस पर तने को छोड़कर, उस जगह को छोड़कर हट जाता है। क्षणेन च सकल्पतरु दिवम समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत यथा न कोऽपि दुर्गतः आसीत्, एक क्षण में ही वह कल्पतरु जो है वो आकाश में पहुंचकर पृथ्वी पर जो है धन की वर्षा, सोने की वर्षा और धन की वर्षा कर देता है। यथा न कोऽपि दुर्गतः आसीत्, जिससे कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहता है। ततस्तस्य जिमुत्वाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यश प्रतितम, उस दिन से ही जिमुत्वाहन का सभी जीवों की अनुकंपा करने वाला, ऐसा मानकर उनका जो यश है, उनका जो नाम है, वो चारों दिशाओं में फैल जाता है। यह था एक बहुत ही सुंदर पाठ, कहानी। इसके पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ पर दिया गया, इसे देख लेंगे। प्रश्न नंबर 1 में लिखना है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाएं, उत्तर संस्कृत भाषा में इनके उत्तर देख रहे हैं। कंचनपुर नाम नगरम कुत्र विभाति, इसमें कंचनपुर नाम नगर कहाँ था। तो कंचनपुर नाम नगर जो था, नाम का नगर, वो हिमवान हिमालय हिमालय नामक पर्वत के शिखर पर था। जिमुत्वाहन किम विचार्य जिमुत केतु किम विचार्य जिमुत्वाहनम युवराज्य में अभिषिक्तवान, क्या विचार करके उन्होंने जिमुत्वाहन को युवराज्य, उनके गुणों को, ख का यहाँ लिख देता हूँ आंसर, तम गुणम प्रसन्ने
तस्य सचिवस्य प्रेरिते, उसके गुणों को प्रसन्न होकर और उसके सचिवों के कहने पर। कल्पतरो वैशिष्टम आकर्ण्य जमुत्वाहनम किम अचिंतित, कल्पतरु की विशेषता को जानकर जमुत्वाहन क्या सोचता है। उत्तर जो है बड़े इतने लिखने थोड़े मुश्किल है यहाँ पर लिखे जाने, लेकिन मैं बोल के बता देता हूँ आपको, उससे ही लिखेंगे आप। कल्पतरु वैशिष्टम आकर्ण्य जमुत्वाहन किम चिंतित, कल्पतरु की विशेषता को सुनकर जमुत्वाहन क्या सोचता है। जमुत्वाहन अचिंत्यत यत ईदृशम अमर पादपे पूर्वे जने अस्माकम, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ईदृशम अमर पादपम प्राप्य अपि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशं फलं किमपि नासादितं किंतु केवलं कश्चिदेव कर्पणे कश्चित् अर्थो अर्थित है। ये इसका उत्तर रहेगा। पाठानुसारम संसारे किम किम नश्वरम किंच अनश्वरम, पाठ के अनुसार संसार में क्या क्या नश्वर है और क्या अनश्वर। पाठ के अनुसार संसार में शरीरम धनम च नश्वरम तथा परोपकारम अनश्वरम, शरीर और धन तो नश्वर है और परोपकार अनश्वर है। जिमुत्वाहन ऐसा सर्वत्र कथम प्रतितम, जिमुत्वाहन का इस सभी जगह कैसे फैल गया। पाठ के अंतिम लाइन में दिया हुआ है देखो, तस्य जिमुत्वाहनस्य सर्व जीवानुकंपया सर्वत्र ऐसा प्रतीत है। ये इसका आंसर जगह यहाँ से ले गया था, ठीक है। स्थूल पदों के स्थान पे प्रश्नवाचक किसके लिए प्रयुक्त किए गए बताना। तस्य सानोपरि हिमालयस्य, तम जमुत्वाहनस्य, अयम कल्पतरु और त्वम तो जानासि पिता, त्वम पिता के लिए। अधोलिखित पदानाम पर्याय पदम पाठा चित्वा लिखित पर्याय पद चुन के लिखने हैं। तो पर्याय पद जो है उनके आपको पता है। पर्वत, पर्वत के लिए क्या है यहाँ पे, नगेंद्र। नग भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। इंद्र के लिए आया है शक्र। इच्छितम अभिलषितम लिखा जा रहा अभी, दैत्रिम भुवि वाणी वाक, भूपति गपति, धनम वसूनी, समीपम पार्श्वम, कल्याणम अनुकंपा, वृक्ष तरु, विशेषण विशेषों को मिलाना है। कुल कर्मरागत है कल्पतरु, दानवीर जमुत्वाहन है, हितैषी भी मंत्री भी, विचिव चंचलम धनम अनश्वर परोपकार है। इसमें चतुर्थी विभक्ति लगा के सब लिखना है। राज्य प्रजा का भोजन बनेगा प्रजव्य,
छात्र का छात्राएं एक वचन में, बहुवचन में छात्रेभ्य। स्वस्ति सर्वजनाय सर्वजनेभ्य। षष्ठी विभक्ति गृह का गृहस्य। षष्ठी विभक्ति पुत्र का पितुः। जिमुत वाहनस्य और कस्य। वाहनस्य और लगाते हैं बस इसके आगे, तय ठीक है। तरोह। कस्य प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरे में कस्मै, कया, कुत्र, फिर कया। विद्याधराणां पति विद्याधरपति। विश्वविद्यालय नगेंद्र करें। श्रीमान की जैसे ही बन जाए, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, बस शक्ति मान धनवान बुद्धिमान धैर्यवान गुणवान। ये आपके पाठ के प्रश्न उत्तर हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में अपन अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें।